ईसा के जन्म के 500 साल बाद उत्तर भारत के हरियाणा में एक शक्तिशाली राज्य का जन्म हुआ जिसका नाम था थानेश्वर। थानेश्वर राज्य में राजा प्रभाकर वर्धन राज करते थे। वे बड़े ही वीर, पराक्रमी और योग्य शासक थे। राजा प्रभाकर वर्धन ने महाराज के स्थान पर महाराजा धीराज और परम भटनागर की उपाधि धारण की। साल 570 ईस्वी तक राजा प्रभाकर वर्धन ने मालवों, गुर्जरों और हूणों पर लगातार हमले किए। इन हमलों में राजा को अकूत सम्मान और विजय मिली, किंतु राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर कभी कभार हूणों के छोटे मोटे हमले होते रहते थे। पर राजा प्रभाकर वर्धन अपने समय के एक महान योद्धा सिद्ध हुए। ये हूणों पर तो कहर बनकर टूट पड़ते थे। इन्हीं युद्धों से जूझते हुए उत्तर भारत की सरहदें अब एक नई करवट लेने वाली थी। महान कहे जाने वाले साम्राज्य को अब थानेश्वर के सामने नजरें झुकानी पड़ती थी, क्योंकि अब एक महान योद्धा शूरवीर का जन्म होने वाला था, जिसका नाम था वीर विराट सम्राट हर्षवर्धन। दरअसल गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय राजनीति उथल पुथल की ओर लौट चुकी थी। चीन के जंगलों की तरफ से आई विदेशी सेनाओं ने अपनी तलवारों के बल पर भारत भूमि पर अधिकार स्थापित करने की फिराक में थी। इस समय भारत की सरहदों की रक्षा करने वाला कोई वीर नहीं था, और यही समय था जब राजा प्रभाकर वर्धन की अर्धांगिनी रानी यशोमती ने गर्भ धारण किया। इसी गर्भ से साल 590 ईस्वी में एक शूरवीर महायोद्धा परम तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। ये वही बालक आगे चलकर भारत के इतिहास में सम्राट हर्षवर्धन के नाम से विश्वविख्यात हुआ। ये देव पुरुष जिसे हम इतना सम्मान दे रहे हैं, सम्राट हर्षवर्धन अपनी खेलने कूदने की उम्र में ही राजा बन चुके थे। इस समय उन्होंने एक विशाल सेना को परास्त करके अपने बड़े भाई की मौत का बदला लिया। यही सम्राट हर्ष थे जिन्होंने पंजाब को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत पर अपनी जीत की विजय पताका फहराई। हर्ष को सबसे बड़ी टक्कर दक्षिण भारत के महान योद्धा सम्राट पुलकेशिन द्वितीय ने दी थी। आइए इंडियन नाइट के साथ चलते हैं भारत के इस महान सम्राट की विजय गाथा के उस काल में। उम्मीद है आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। आपको ये जान लेना चाहिए कि सम्राट हर्षवर्धन के एक बड़े भाई राज्यवर्धन थे और राजश्री नाम की एक छोटी बहन भी थी। इन तीनों भाई बहनों में अगाध प्रेम था। समय की चुनौतियों से मात खाते हुए एक समय ऐसा आया जब थानेश्वर के महान राजा प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु के बाद बड़े पुत्र राज्यवर्धन को थानेश्वर राज्य का महाराजा धीराज घोषित कर दिया गया। इसी मौके के इंतजार में बैठे बंगाल के राजा शशांक और मालवा के राजा देवगुप्त ने थानेश्वर राज्य पर अति भयंकर, भयभीत करने वाला हमला कर दिया। राजा शशांक एक अति वीर, बाहुबली योद्धा थे जिनकी ताकत के चर्चे नगर नगर में फैले हुए थे। इस समय राजा शशांक को रोकने की हिम्मत करने वाला कोई भी वीर नहीं था। राजा शशांक ने थानेश्वर राज्य के राजा राज्यवर्धन को मौत के घाट उतार दिया। पिता और पुत्र के देवलोक गमन के बाद अब थानेश्वर राज्य की सत्ता बालक हर्ष की ओर देख रही थी। और यही समय था जब 606 ईस्वी में 16 वर्ष की बाल अवस्था में सम्राट हर्षवर्धन का थानेश्वर राज्य के राज सिंहासन पर राज तिलक किया गया। राजा बनते ही हर्ष के मन में अपने बड़े भाई की मौत का बदला लेने की आग धधक रही थी। इसी के साथ बालक हर्षवर्धन ने कन्नौज और थानेश्वर राज्यों का एकीकरण करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई और अपनी बहन का विवाह मोखेरी के राजा ग्रहवर्धन से करवा दिया। अब हर्ष ने युद्ध को अपनी साथी चुन लिया और इसके साथ ही उन्होंने मालवा पर हमला करके मालवा के शासक देवगुप्त से उसका संपूर्ण राज्य छीन लिया। इसी जीत के बाद उन्हें राजा शशांक पर भयभीत करने वाला हमला करना पड़ा। इसी भयानक हमले में राजा शशांक युद्ध के मैदान से गौड़ इलाके की तरफ भाग गए। इन्हीं हमलों में हर्ष की जीत के बाद संपूर्ण भारत में सम्राट हर्षवर्धन की ख्याति फैलने लगी। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि सम्राट ने अपनी लगातार जीतों के बाद 1 लाख की विशाल सेना और 60,000 हाथियों की महासेना का निर्माण किया। इसी सेना के साथ सम्राट हर्षवर्धन ने अपना विजय अभियान शुरू किया। उन्होंने
वल्लभी, मगध, कश्मीर, गुजरात और सिंध पर ताबड़तोड़ धावों के साथ अपनी विजय के झंडे बुलंद किए। सम्राट हर्ष ने संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना दबदबा कायम कर लिया था। जल्द ही हर्षवर्धन का साम्राज्य गुजरात से लेकर असम तक और कश्मीर से लेकर नर्मदा नदी के दक्षिण तक फैल चुका था। सम्राट ने आर्यवर्त को भी अपने अधीन कर लिया था। हर्ष के कुशल शासन से भारत तरक्की की ऊंचाइयों को छू रहा था। हर्ष के शासनकाल में भारत ने आर्थिक रूप से बहुत प्रगति की थी। इतने विशाल साम्राज्य के अधिपति सम्राट हर्षवर्धन की निगाहें अब दक्षिण भारत की तरफ थी, पर दक्षिण में सम्राट हर्षवर्धन की टक्कर का एक महायोद्धा राज करता था, जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय स्वयं अपने काल का महासूरमा था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय तरह तरह की युद्ध नीतियों की जानकारी रखते थे। उनको हरा पाना मात्र एक सपने के समान था, पर सम्राट हर्षवर्धन ने इन सब बातों को अलग रखकर पुलकेशिन द्वितीय पर हमला कर दिया। दक्षिण विजय अभियान पर निकले सम्राट हर्ष की सेना को पुलक द्वितीय की सेना ने कांटे की टक्कर दी। पुलकेशिन द्वितीय ने सम्राट हर्षवर्धन को ऐसा करारा जवाब दिया कि सम्राट ने भविष्य में कभी भी दक्षिण विजय के बारे में नहीं सोचा। महाराज हर्षवर्धन ने 641 में एक ब्राह्मण को अपना दूत बनाकर चीन भेजा। 643 ईस्वी में चीन सम्राट ने लियांग याओ किंग नाम के दूत को हर्ष के दरबार में भेजा। लगभग 646 में एक चीनी दूत मंडल लिन पियाओ वांगसे के नेतृत्व में सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में आया। इतिहास के मुताबिक चीन के मशहूर चीनी यात्री हिंसार हर्ष के राज दरबार में 8 साल तक उनके दोस्त की तरह ही तीसरे दूत मंडल के भारत पहुंचने से पूर्व ही साल 647 में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी पत्नी दुर्गावती से 2 पुत्र प्राप्त किए, ज्ञानवर्धन और कल्याणवर्धन। उनके दोनों बेटों की अरुणाश नामक मंत्री ने हत्या कर दी थी। इस वजह से हर्ष का कोई भी वारिस जिंदा नहीं बचा। हर्ष के मरने के बाद उनका साम्राज्य भी धीरे धीरे बिखरता चला गया और फिर एक समय उनका संपूर्ण साम्राज्य समाप्त हो गया। सभी धर्मों का सम्मान करने वाले हर्ष ने ही प्रयाग का मशहूर कुंभ मेला शुरू करवाया था। प्रयाग में हर साल होने वाला कुंभ मेला जो सदियों से चला आ रहा है और हिंदू धर्म के प्रचारकों के बीच काफी प्रसिद्ध है। माना जाता है कि वह राजा हर्ष ने ही शुरू करवाया था। मान्यता है कि सम्राट हर्षवर्धन ने अरब पर भी चढ़ाई कर दी थी, लेकिन रेगिस्तान के एक क्षेत्र में उनको रोक दिया गया। इसका उल्लेख भविष्य पुराण में भी मिलता है। सम्राट हर्षवर्धन एक गंभीर कूटनीतिज्ञ, बुद्धिमान एवं अखंड भारत की एकता को साकार करने के स्वप्न को संजोने वाला राजनीतिज्ञ था। इसका विश्लेषण बड़े प्रमाणों के साथ इतिहासकार विजय नाहर की ग्रंथशिला आदि सम्राट हर्षवर्धन एवं उनका युग में उपलब्ध है। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।